नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए हम अपनी हिंदी की कक्षा में कक्षा 7 बसंत भाग 2 में दूसरा पाठ, पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है ये। और इस कविता के रचयिता हैं, कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ये देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चे, इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए अपनी कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की हुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्यारे बच्चों, इस कविता में आजादी के महत्व के बारे में बताया है। इसमें बताया है कि सभी प्राणियों को आजादी पसंद होती है, आजादी सभी को अच्छी लगती है। और यहाँ तक कि पक्षियों को जैसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, तो बंधन में रहकर, पिंजरे में बंद होकर रहना पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे इंसान को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, उसी तरह से इन छोटे छोटे पक्षियों को और धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को आजादी अच्छी लगती है। अब पक्षी अपने मन की बात बता रहे हैं कि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, और वो अपनी भावनाएं इस कविता के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, पहला पद्यांश है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के द्वारा उनके बंधन वाले, पिंजरे में बंधन वाले जीवन के बारे में बता रहे हैं। पंछी अपने बारे में कहते हैं कि हम पंछी मतलब बच्चे पक्षी, उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मायने खुला आसमान, उन्मुक्त मायने बेटे खुला आसमान। हम पंछी और गगन मायने आसमान, उन्मुक्त मायने खुला और गगन मायने आसमान। हम पक्षियों को खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। हम खुले आसमान में उड़ने वाले
पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। और हे मानव, यदि तू हमें पिंजरे में बंद कर देगा तो हम गा नहीं पाएंगे। अपने मधुर गले से मधुर आवाज, मधुर गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और इसमें कहा है कि कनक तीलियों से, कनक कहते हैं बेटे सोने को, तो अब यहाँ पर, और तीलियां मतलब पिंजरे की शलाखाएं। जो पिंजरा होता है वह शलाखों से बना होता है, तीलियों से बना होता है, तारों से बना होता है। तो कहा है कि पिंजरे की, चाहे वह पिंजरा हमारा सोने की तीलियों से बना हो या फिर किसी भी प्रकार की तीलियों से बना हो, तो उससे टकरा टकरा कर बाहर निकलने के लिए उन तीलियों से, पिंजरे की शलाखों से टकरा टकरा कर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब हमारे कोमल पंख, हमारे पंख बड़े कोमल हैं, नाजुक हैं, और वे हमारे नाजुक पंख टूट जाएंगे। बच्चे आगे कहते हैं, पक्षी अपनी भावनाएं बता रहे हैं, अपनी जीवन शैली बता रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल अच्छा लगता है। हम नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं, हमें बहता हुआ जल अच्छा लगता है। और यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। वहां पर चाहे हम भूखे हों, प्यासे हों, हम उदास होंगे पिंजरे के अंदर, और हमें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। और भूख प्यास लगेगी तो भी उदासी के कारण, अपनी परतंत्रता के कारण, बंधन के कारण हम मर जाएंगे, कुछ खा पी नहीं पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें कहा है, चाहे हे मानव, तू हमें सोने की कटोरी में और बहुत ही मुलायम मैदा से बनी हुई खाने की चीजें दे दो, लेकिन हमें तो कड़वे नीम की निबोड़ी ही कहीं भली है, मतलब ही अच्छी लगती है। उस मुलायम मैदा से, नरम मैदा से बनी हुई खाने की चीजों से और सोने की कटोरी में मिली हुई चीजों से अच्छी नीम की कड़वी निबोड़ी लगती है, जिसे हम अपनी इच्छा से पेड़ पर बैठकर तो अपनी चोंच से तोड़कर खाते हैं। आगे है बच्चे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। और कहा है कि स्वर्ण मतलब सोना, कनक मायने भी सोना। देखिए यहाँ पर सोने के पर्यायवाची शब्द दे दिए हैं, कनक, तीलियों। यहाँ पर कनक मतलब सोना, और यहाँ पर भी स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना। तो सोने के पर्यायवाची हैं बच्चे कनक और स्वर्ण। और यहाँ पर कनक है बेटा गेहूं, यहाँ पर गेहूं और ये सोना। कनक कटोरी मतलब कटोरी में गेहूं से बनी हुई, मुलायम मैदा से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन, खाने की चीजें, और भले ही सोने की कटोरी में रखी हुई मुलायम मुलायम मैदा से बनी हुई खाने की चीजें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब पक्षी बता रहे हैं आगे कि उस सोने की श्रृंखलाओं वाले, सोने की सलाखों वाले पिंजरे में बंधन वाले जीवन से में रहकर हम अपनी गति, उड़ान, अपनी चाल सब कुछ भूल गए हैं, भूल जाते हैं, और बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और पेड़, तरु मायने बच्चे पेड़, पेड़ की
फुनगी, फुनगी मतलब ऊंची शाखाएं। पेड़ पर जो ऊंची ऊंची शाखा, पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जो शाखाएं हैं, उन शाखा रूपी झूलों पर झूलने की जो हमारी इच्छा है, पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं रूपी झूलों पर झूलने की जो हमारी इच्छा है, वह इच्छा बस हम सपनों में देख रहे हैं कि कब हम आजाद होंगे और कब हम पेड़ की उन ऊंची ऊंची शाखाओं रूपी झूलों पर झूलेंगे। अर्थात हम अपनी आजाद होने के सपने देख रहे हैं कि हम इन सलाखों से, इन पिंजरों से कब आजाद होंगे। आगे देखिए बच्चे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं वो अपने अरमान, अरमान माने बच्चे इच्छा, पक्षी बता रहे हैं कि हमारे अरमान ये थे कि हम नीले नभ आसमान में, नीले आसमान की सीमा को छूने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए ऊंची उड़ान उड़ते। मतलब हम आजादी से आसमान में कितनी ही दूरी तक उड़ते जाते, जहां तक हमारी उड़ने की इच्छा होती हम उड़ते जाते। और लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल किरण के जैसी लाल लाल चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। तो ऊपर आसमान में सितारे रूपी अनार के दानों को हम अपनी चोंच से चुगते, खाते। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज देखिए बच्चे, क्षितिज क्या होता है? आप कभी आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे जंगल में पहुंच जाते हैं और कोई मकान, घर कुछ भी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, तो हमें वहां पर बहुत दूरी पर, जहां तक हमारी नजर पहुंचती है, वहां अंत में हमें धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं। तो बेटा, जो वो धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं ना, वही क्षितिज होता है, उसी को क्षितिज कहते हैं। तो कह रहे हैं, पक्षी बता रहे हैं अपनी इच्छा के बारे में। पिछले पद्यांश में कहा था ना, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, है ना। तो वो पक्षी अपने अरमान, अपनी इच्छाएं बता रहे हैं कि हमारी ये इच्छा थी कि हम सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो जो ये हमारे पंख हैं, उन पंखों की आपस में उड़ते उड़ते हमारी आपस में होड़ लगती और सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, जहां हमें क्षितिज दिखाई देता है हम वहां पहुंच जाते हैं, तो फिर उससे आगे क्षितिज दिखाई देता है, यानी उस क्षितिज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वही है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करने के लिए, सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए हमारे इन पंखों में आपस में होड़ लगी होती, ऐसे पक्षियों के अरमान थे। मतलब पक्षी बहुत ही दूरी तक, जहां तक उनकी इच्छा होती है, वो उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और इन पंखों की क्षितिज को प्राप्त करने के लिए, इन पंखों की आपस में जो होड़ लगी है, उस होड़ को पूरा करने के लिए या तो क्षितिज मिलन बन जाता उड़ते उड़ते, या तो हम क्षितिज से मिल जाते, अपने उद्देश्य को, क्षितिज से मिलने के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसों की डोर, सांस रूपी डोर। सांसों की डोरी मतलब बच्चे सांस रूपी डोर
तनती, तनती मतलब तनना मतलब जैसे खिंच जाना। तो हमारे शरीर से सांस रूपी प्राण रूपी डोरी निकल जाती, अर्थात अपने उद्देश्य को, क्षितिज से मिलने के उद्देश्य को प्राप्त करते करते अगर हम प्राप्त नहीं भी कर पाते, उड़ते उड़ते बेशक हमारी सांस निकल जाए, हमारे प्राण निकल जाए, उसमें हमें खुशी मिलती है, लेकिन हमें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये पक्षी अपनी इच्छा बता रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आसर छिन्न भिन्न कर डालो। देखिए बच्चे, पक्षी आगे बता रहे हैं अपने अरमान, अपनी इच्छाएं। वो कहते हैं मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य ही तो उन्हें पिंजरों में बंद करता है? वही तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा बनता है, उनके आजादी से उड़ने में मनुष्य ही तो रुकावट डालता है। तो मनुष्य से पक्षी कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न मायने बेटे चाहे तोड़ दो, नष्ट कर दो। देखिए, नीड़ न दो, नीड़ कहते हैं बेटे घोंसले को। नीड़ किसको कहते हैं? घोंसले को। चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब चाहे हमें रहने के लिए जो हम अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, चाहे तू हे मनुष्य हमें वो घोंसला भी मत बनाने दे, और जिस टहनी पर हम रहते हैं चाहे हमारे उस टहनी को, हमारे आश्रय को भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो हमें बेशक से टहनियों पर, पेड़ की शाखाओं पर भी मत रहने दो। उन शाखाओं पर हमें बेशक से अपना, भले ही हमें अपना घर मत बनाने दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहते हैं कि ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए, भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी आकुल उड़ान में, हमारी उड़ने की इच्छा है, हमारी जो उड़ने के लिए हम बेचैन हैं, लालायित हैं, उड़ना चाहते हैं, हमारी उस उड़ान में विघ्न न डालो, रुकावट मत डालो। विघ्न मायने बच्चे रुकावट, यानी हमें आजादी से उड़ने दो। पक्षी साफ कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि हमें पिंजरों में बंद करके मत रखो, हमें आजादी पसंद है, हमें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बंधन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उस बंधन में रखकर भले ही आपको सोना अच्छा लगता होगा, लेकिन हमें आपके उस सोने की कोई इच्छा नहीं। आ रहे मेरे हाथ। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, मतलब हमें आजादी से उड़ने दो। मनुष्य से साफ कह रहा है पक्षी कि हमें आजादी पसंद है, और हमारी आजादी में आप ही रुकावट डालते हो। विघ्न मायने रुकावट, और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, हमें उड़ने दो। तो बेटे, इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन कवि जी पक्षियों के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें पक्षियों को पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए, और प्रकृति की सुंदरता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी इस प्रकृति का अंश है, अंग है। उन्हें भी भगवान ने जो जीवन दिया है, उसे स्वतंत्रता से जीने का उनका भी अधिकार है। जैसे हमें अपनी स्वतंत्रता अच्छी लगती है, इसी तरह से हर जीव को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तो हमें किसी जीव को बंधन में नहीं रखना चाहिए। बेटे, आपने इस कविता के सरलार्थ को समझना है, कविता को कंठस्थ याद करना है। कंठस्थ मतलब जबानी याद करना है, और सरलार्थों को अपनी कॉपी में लिखना है। और अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। और बच्चों, आपने इस पिक्चर को, इस तस्वीर को अपनी कॉपी में
और सुंदर बनाना है।